हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम ऑन न्यूबर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड वेलकम टू द न्यू इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश जेके। इस इनिशिएटिव में हम आपके साथ जो है ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। जिस तरह से हमारा फुल लेंथ टेस्ट होता है, हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं और जिस तरह से हिमाचल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। और एक्सेप्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है ये सीरीज़ रहने वाली है। और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिमाचल जेके के, वो हम इसमें कवर करेंगे। और लगभग लगभग जो है 15 क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज इस मोमेंट में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी यही जो है इसमें अटैम्प्ट रहेगा कि मैं हर वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आपको साथ में ये भी रियलाइजेशन होगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं आपने छोड़ दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह के पूछे जा सकते हैं, वो आपको एक बेटर आइडिया जो है वो इस सीरीज में लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन विदाउट एनी डिले। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपने स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है, राइट। पहली स्टेटमेंट है, द यूएसए वेराइटीज ऑफ एप्पल वर इंट्रोड्यूस इन द शिमला रीजन बाय अलेक्जेंडर काउट, ठीक है। Samuel Evan Stokes in 1918 introduced British varieties of apple in the region of the Kotgad. And then the third one is the olive cultivation in Himachal Pradesh started with technical assistance of Italy. And then fourth one is in 1985, the research wing of Department of Horticulture initiated the cultivation of pistachio in the cold region of Kinnaur. तो ये फोर स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? जस्ट लाइक जो इकोनॉमी, जो स्टैटिक इकोनॉमी हमारी होती है, वहाँ से प्रश्न आया है। और काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन तो बन रहे हैं लेकिन स्टैटिक इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो आपने प्रिपेयर करना है आपको इस एंड पे भी कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है। गलत किस एस्पेक्ट में है? दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है अलेक्जेंडर काउट की। तो देखिए इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किए थे हमारे शिमला वाले रीजन में एप्पल, तो वो यूएसए की वैरायटी वाले नहीं थे, ठीक है। वो थी आपकी ब्रिटिशर, तो ब्रिटिश वैरायटी के, तो ब्रिटिश वैरायटी के यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर काउट पहले ऐसे इंसान थे तो जिन्होंने शिमला में सेब इंट्रोड्यूस किया था और ब्रिटिश वैरायटी का किया था। उसको सैमुअल इवन स्टोक्स का नाम भी आता है कि काफ़ी पॉपुलर जो है वो पर्सनैलिटी है और इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है, शिमला वाले रीजन में। चाहे हम बिगार कुल्ले की बात करें या हम एप्पल इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है। तो ये 1918 के टाइम पे इन्होंने जो है वो इंट्रोडक्शन की थी एप्पल्स की शिमला वाले रीजन में। लेकिन वो ब्रिटिश वैराइटीज़ नहीं थी, वो थी आपकी यूएसए वैराइटीज़, क्योंकि खुद यूएसए से थे सैमुअल इवन स्टोक्स। तो यूएसए की वैराइटीज़ जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑलिव कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ इटली। बिल्कुल ठीक है। 1984 में ये जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और इटालियन गवर्नमेंट जो थी इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। ये ऑलिव कल्टीवेशन का अपने ध्यान रखना है। और बाद में ये प्रोजेक्ट जो है 1987 में जो है वो प्रोजेक्ट जो है अपने कंप्लीशन स्टेज में था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन 1985 द रिसर्च विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इनिशिएटेड द कल्टीवेशन ऑफ पिस्ताशियो इन द कोल्ड रीजन ऑफ किन्नौर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। आपने करेक्ट ऑप्शन के लिए जो है मूव करना था। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, थर्ड एंड फोर्थ राइट वन। और इसमें जो है आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा डी। डी इज दी राइट आंसर हियर। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ इट्स जस्ट फ्रॉम योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हाइड्रो एनर्जी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपने रेडी रहना है। जो भी इंपॉर्टेंट हमारी इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने अच्छे से देख लेना है, किस नदी पे बने हैं और कौन कौन सी एजेंसी जो है उसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संजय विद्युत परियोजना जो है इज कम्प्लीटली एन अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे है संजय विद्युत परियोजना, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है किन्नौर में है, ठीक है, और भावा वैली में आती है। भाभा जो है हमारा सबसे जो है वो लार्जेस्ट विलेज में आता है, द लार्जेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर, ठीक है। तो ये बहुत पहले की जो है परियोजना है। किस टाइम पर ये बन के तैयार हुई थी वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, रॉन्ग टर्म हाइडल प्रोजेक्ट जो है इज वन ऑफ द हाईएस्ट हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ये किन्नौर में नहीं है, ये है आपका लाहौल स्पीति में। और जो आपकी ये जो रोंगटोंग है, रोंगटोंग जो नाला है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति, ठीक है। ये बिल्कुल आपका जो है वो काजा के पास में ही जो है ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो बना है। और ये हाईएस्ट माना जाता है, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पूरे हिमाचल प्रदेश का, सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है।
राइट, फ्रॉम सी लेवल, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। धमबारी सुंदा जो है, धमबारी जगह कहाँ पे है, ये आपकी पब्बर वैली में है, ठीक है। धमबारी सुंदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड दिस प्रोजेक्ट गॉट असिस्टेंस फ्रॉम स्वीडिश गवर्नमेंट। ये अब ये पता होना चाहिए, देखिए कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बहुत पुराने टाइम के स्टार्ट हुए हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने एक बार जो अपना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो सेक्शन है, स्टैटिक सेक्शन है, उसको भी एक बार अच्छे से आप पढ़ लें, ठीक है। तो ये स्वीडिश गवर्नमेंट की मदद से ही चला था धमबारी सुंदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे है, हमारा पब्बर नदी पे है, शिमला में है, ठीक है, रोहड़ू के पास में ही है। सो नेक्स्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। खौली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। खौली, ठीक है, खौली गलू, अगर हम गलू की बात करते हैं तो वो माउंटेन पास है, शायद कभी ना कभी मैंने इसके बारे में बताया होगा आपको। तो खौली गलू जो है, ये खौली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, यस इट इज लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कुल्लू में ही है जो खौली माउंटेन पास है, दैट इज वो आपका जो है वो सैंज और पार्वती को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, अगर हम पास की बात करें। और वहीं पे खौली नाला है, वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, राइट। तो ये कुल्लू में है, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पर आपने बेसिकली जो करेक्ट थी वो आपने यहाँ पे चूज करना था। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। सो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस ऑप्शन में ही आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए ये किन्नौर नहीं होना था, यहाँ पे लाहौल स्पीति होना था, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है सेकंड के अलावा, फर्स्ट 3 एंड 4, ठीक है। ये डी जो ऑप्शन है वो आपका बन रहा है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। Himachal Pradesh was the first state in the country to take the legislative measures to regulate the quality seed potato by promulgating the Himachal Pradesh Seed Potato Control Order 1976। अगेन ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है फ्रॉम इकोनॉमी, राइट, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश call the home of the seed potato, and then Lahaul and Spiti occupies the top position among the other districts in the production of the seed potato per hectare। ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड वन, राइट। सेकंड वन भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट वन भी बिल्कुल सही है, सभी के सभी जो है ये सही है। तो सी यहाँ पे सही आंसर बनेगा, राइट आंसर इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम रिवर सिस्टम, ज्योग्राफी से आ गया। रिवर गंडवी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट का इन्होंने नहीं पूछा है, लेफ्ट राइट भी पूछा जा सकता है। देखिए अगर हमारी सतलुज जो है आती है, ये दिस इज शिपकीला, जहाँ पे हमारी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में एंटर करती है, ठीक है। अब ये किन्नौर का बॉर्डर है, इस कंसिडर टू बी किन्नौर का बॉर्डर, ठीक है। वहाँ पे ही साथ में यहाँ पे जो है शिमला में एक नदी आती है गणवी, और ये आपकी जो है जीड़ी हमारी शिमला में जगह है, ठीक है, वहाँ पे आसपास जो है वो ये सतलुज में मिलती है, ठीक है। राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है, इसका अपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जलाल रिवर राइजेस फ्रॉम घाटी रेंजेस, देखिए अगर हम सिरमौर को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ये हम गिरी को कंसीडर करते हैं, तो ये आपका जलाल नदी जो है ये आपकी सैंड धार से निकलती है, और ये दधाऊ जो जगह यहाँ पे वहाँ पे मिलती है, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, और ये सैंड धार से ओरिजिनेट करती है। तो ये घाटी रेंजेस जो है, घाटी रेंजेस से बाटा नदी आपकी निकलती है, ये घाटी रेंजेस है जो पाउंटा वैली की तरफ एक्सटेंड करती हैं, तो वहाँ से हमारी बाटा नदी निकलती है। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि माउंटेन रेंजेस का अपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से किस नदी का ओरिजिन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। टॉन्स एंटर सिरमौर नियर खादर माजरी, टॉन्स जो है वो खादर माजरी में एंटर करती है। देखिए टॉन्स खादर माजरी में यमुना के साथ जरूर मिलती है, या हम इसको कालसी भी बोल सकते हैं या खादर माजरी बोल सकते हैं, कोई कोई गलत नहीं है। या कालसी होगा तो कालसी भी ठीक है, खादर माजरी होगा या खोदर माजरी होगा तब भी वो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि टॉन एंटर सिरमौर, सिरमौर में एंटर जो करती है वो यहाँ नहीं करती। सिरमौर में एंटर जो है, हमारा ये सिरमौर है हमारा, तो टॉन्स यहाँ जैसे नॉर्थ में जहाँ पे मीनस नदी भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है, आसपास यहाँ पे, तो यहाँ जैसे एंटर करती है ये, ठीक है। और शिमला और थोड़ी बहुत आपकी उत्तराखंड की बाउंड्री भी डिवाइड करती है। देन आफ्टर दैट सिरमौर उत्तराखंड की भी पूरी बाउंड्री डिवाइड करती है और जाके कालसी में मिल जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपकी टॉन्स है, ठीक है, जो रूपिन और सुपिन से बनती है, और बाद में ये आपकी जो है पब्बर भी आके मिलती है इसमें, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा आपके टॉन्स नदी का है, और ये मान लो कंसिडर टू बी यमुना, ये अगर यमुना है हमारी, दिस इज यमुना, ठीक है। तो ये जो जगह है ये कालसी है, तो ये एंटर नहीं है, मिलती है एक्चुअली, वैसे कालसी या खोदर माजरी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका टॉन्स नदी का बनता है सिरमौर में, तो एंटर इस जगह पे करती है, तो ये गलत है, खोदर माजरी नहीं होगा, ठीक है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड देन आफ्टर दैट आगे क्या है, रिवर गिरी ओरिजिनेट इन द सिरमौर नियर कुप्पड़ पीक। अब गिरी नदी का ओरिजिन है शिमला में है, और कुप्पड़ पीक है, बिल्कुल सही है। ये आपकी जो है जो जुब्बल है, जुब्बल के ही पास में पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कुप्पड़ पीक्स वहाँ से ओरिजिन है। और यहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इस नदी को बोलते हैं गिरी गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो आपने वो चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। द राइट आंसर इज हियर
सही उत्तर क्या बनेगा? तो सही उत्तर बनेगा आपका यही स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड वाली। बाकी फर्स्ट 3 एंड 4 आर करेक्ट। गिव मी सेकंड। यस, ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड 4 जो है यहाँ पे सही हो रही है, ठीक है। फर्स्ट एंड 4 ये भी गलत है, ये भी गलत है। रिवर गिरी ओरिजिनेटिंग सिनेमा एंड कुपर पिक्स, तो फर्स्ट एंड 4 होगा यहाँ पे। फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है नहीं है जो मैच कर रही है, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड 4 होगा एक्चुअली, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, लेकिन फर्स्ट एंड 4 आर द करेक्ट वन, राइट। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्लेशियर से आ गया। हालांकि अब यहाँ पर जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मिलान ग्लेशियर पूछा हुआ है, इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ कुल्टी। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को इस तरह से रफली से देखें तो ये आपका जो है लाहौल स्पीति वाला रीजन है, राइट, किन्नौर वाला रीजन आ गया। तो यहाँ पर आपका जो है फर्दर बोल रहे हैं मिलान ग्लेशियर। तो देखिए मिलान ग्लेशियर जो है आपका भागा वैली में आता है, यहाँ पे मिलान ग्लेशियर है, और कुल्टी जो है आपका चंद्रा वैली में आता है। तो कुल्टी के नॉर्थ में ही क्या है, मिलान ग्लेशियर लोकेटेड है, ये बिल्कुल सही है। बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर जो है वो स्टडीड बाय जीएन दत्त एंड एफएमएम, बिल्कुल सही बात है, इसको स्टडी किया गया था। जो हमारे हमारी जो जीएसआई के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मेंबर थे जीएन दत्त एंड एफएमएम, ठीक है। कब किया था? 11 में किया था? नहीं, ये गलत है। 1957 के आसपास जो है बड़ा शिकड़ी को स्टडी किया गया था। हालांकि बाद में भी इसको स्टडी किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने जीएन दत्त और एफएमएम ने किया 1957 में किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, ठीक है। गेफंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन दी चंद्रा वैली, ये थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, चंद्रा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गेफंग जो है ना, गेफंग ग्लेशियर, गेफंग वैसे तो देवता है गेफंग, लाहौल की बड़ी इंपॉर्टेंट देवता है, और इन्हीं के नाम से ग्लेशियर भी है, इनके नाम से पीक भी है, गेफंग पीक, जो कि मैटरहॉर्न की तरह लगती है, ठीक है। तो ये चंद्रा वैली में, क्योंकि गेफंग का जो ग्लेशियर का पानी जो है चंद्रा नदी में आता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम लाहौल स्पीति को इस तरह से रफली से कंसीडर करके चलें, तो यहाँ पर आपका जो है सीसू के पास में, मतलब इट इज़ अ सीसू, और तो सीसू के पास में नॉर्थ में ही, यहाँ पे थोड़ा आगे नॉर्थ में, यहाँ पे गेफंग ग्लेशियर आता है, ठीक है। और इसका पानी सीधा नदी चंद्रा में जाता है, और इसके बिल्कुल गेफंग ग्लेशियर के नॉर्थ में यहाँ पे जो है लेडी ऑफ केलोंग भी आता है, वो भी नज़दीक ही है, ठीक है। पर लेकिन उसका पानी भागा में जाता है। तो ये थर्ड वन इज द राइट वन, ठीक है। दिंग कार्मो ग्लेशियर फीड्स रिवर भागा, नहीं, भागा को फीड नहीं करता, दिंग कार्मो जो है वो चंद्रा को फीड करता है। तो इन ग्लेशियर्स को भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, कौन सी किस वैली में लोकेट करते हैं। जैसे तप्पन ग्लेशियर हो गया, पाशा ग्लेशियर हो गया, ये सब चंद्रा वैली में है, ठीक है। आपके सोना पानी ग्लेशियर हो गया, ये चंद्रा वैली में है। तो सारे के सारे ग्लेशियर्स, ठीक है, जो चंद्रा वैली में आते हैं उनका आपको पता होना चाहिए। और भागा वैली में जैसे कि मिलान ग्लेशियर हो गया, ठीक है। एंड और भी यहाँ पे और हमारे जो है वो इसमें आते हैं, जैसे गैंगस्टन ग्लेशियर है, वो भी भागा वैली में आता है। लेडी ऑफ केलोंग भागा वैली में आता है, ठीक है। मूल किला ग्लेशियर वो भी भागा वैली में आता है। सो उनका आपने अपने अच्छे से कर लेना है। सो स्टेटमेंट अगर देखें तो यहाँ पे जो है क्या आपका होगा, ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पे? क्या सारी सारी की सारी स्टेटमेंट सही है? ये तो गलत होगी, ठीक है। एंड ये भी गलत होगी। ये आपकी फर्स्ट तो सही है, ठीक है, और थर्ड भी सही है। तो फर्स्ट एंड 3 मतलब बी आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच करना है आपने इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ ये भी स्टैटिक ही पार्ट है इकोनॉमी का, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके कॉर्पोरेशन है, कब ये बनी थी, ठीक है। तो आपने वो उसके अकॉर्डिंगली मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब बनी थी, ठीक है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है, 1972 में बनी थी। और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है ये 1974 में बनी थी। और 1974 में बनी थी, इसको कंफर्म कर लेते हैं ऑप्शन के तहत। और स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये 1986 में बनी थी। देखो फोर्थ का तो डी बन ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि कुछ ये ईयर के साथ भी आपके साथ खेला जा सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो लेकिन देखिए पर लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एज एस्पिरेंट आपको तो याद करने ही पड़ेंगे ये। तो देखिए HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जो है इसका 74 आएगा, ठीक है। ये 1974 में जो है ये आपके पास एग्जिस्ट हुई थी। और HP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये 1966 में आई थी, बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1966 में बना था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का तो C है, सेकंड का हमारा क्या है, B है, और थर्ड का हमारा क्या है, A है। तो इसका सही उत्तर जो है वो B है, B ध्यान रखना है, B इज द राइट आंसर,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आई एम गिविंग एन आइडिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट हमारी कॉर्पोरेशन है उनका आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे चूज करना है फॉर द करेक्ट वन, या ऑप्शन में भी करेक्ट, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंगली वैसे दिया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गुप्ता सब्जुगेशन त्रिगर्त, ये हिस्ट्री से आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गुप्ता सब्जुगेशन त्रिगर्त मस्ट हैव एनक्रोच्ड ऑन द टेरिटरी ऑफ अदुम्ब्रास इन द वेस्ट एंड गब्दिका इन द नॉर्थ। तो ये बताया है कि जब गुप्ताओं का सब्जुगेशन हुआ था तो कहीं ना कहीं त्रिगर्त ने अदुम्ब्रास के एरियाज को कैप्चर किया था, इनक्रोच किया होगा, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। और गब्दिका इन दी नॉर्थ, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपकी किताबों में, जो आपकी रेफरेंस किताबें हैं। सेकेंड है, फ्रॉम द कॉइन्स ऑफ पुलिंद इट वाज एस्टिमेटेड दैट अमोघा भूति वाज नॉट द नेम ऑफ पर्सन बट द नेम ऑफ रिलीजियस गॉड। ये बिल्कुल गलत है, रिलीजियस गॉड तो नहीं है, ठीक है, ये एक कहते हैं एक टाइटल है, एक टाइटल हो सकता है अमोघा भूति, ऐसा एजम्पशन मानी जाती है। हालांकि इसमें भी इतनी क्लियरिटी नहीं है, ये चीज़ हमें इतनी क्लियरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो लिखा गया है, जो जो क्लोजेस्ट एजम्पशन है वो बताया जाता है उसमें कि एक टाइटल रहा होगा अमोघा भूति, ठीक है। तो रिलीजियस गॉड जो है वो बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। त्रिगर्त डिनोट्स द रीजन ड्रेन बाई द थ्री रिवर्स रावी, ब्यास एंड चिनाब। देखिए चिनाब नहीं है, सतलुज होना चाहिए यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, ठीक है। तो सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, और फर्स्ट तो ठीक है। इन बृहत स्मिता त्रिगर्त इज मेंशन विद अदर ट्राइब्स ऑफ पंजाब। बृहत स्मिता वरा मीरा ने कहता है कि त्रिगर्त जो है ये बना है कुछ और पंजाब की ट्राइब के साथ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है आपकी किताबों में। तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ सही हो रहा है, तो डी जो है यहाँ पे लिखा है ओनली 1 and 4, तो डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज फॉर द करेक्ट वन। ये अब ट्राइब से क्वेश्चन आएगा, ट्राइब से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, तो आपने हर पर्टिकुलर जो भी हमारी ट्राइब्स हैं, जो मॉडर्न ट्राइब्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, एशियन ट्राइब्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, 100% श्योर है। सो देखिए, चूज फॉर द करेक्ट वन। स्वांगला रिजेंबल्स द मुंडा स्पीकिंग ट्राइब ऑफ बंगाल, ऐसा बताया जाता है। एंड और स्वांगला डू नॉट बिलीव इन एंडोगेमी मैरिज। Garu and Mundro are the groups connected to the Khampa tribe. Jatsari Jadalwa is the divorce ritual connected to the Swangal tribe. देखिए ये गलत है, फोर्थ वन इज रॉन्ग वन, बिकॉज जसारी जहाँ झा आ गया वो आपका मतलब खाम्पा से जुड़ा हुआ है। देखिए झा शो शे ऐसा भी है, ये भी एक डाइवोर्स रिचुअल है, और झा दलवा ये भी आपका खाम्पा ट्राइब से है, नॉट स्वांगला, खाम्पा यहाँ पे आएगा, तो अपने ये ध्यान रखना है, ये गलत है। गरु एंड मुंद्रो आर द ग्रुप्स कनेक्टेड टू दी, ये जो फिर मैरिज कर लेते हैं, अलग ग्रुप्स में मैरिज कर लेते हैं, तो वो जो उनके यू कैन से दैट वहाँ से जो भी आगे फर्दर ग्रुप बनते हैं उनको गरु एंड मुंद्रो बोलते हैं। ये स्वांगला ट्राइब में होता है, खाम्पा में नहीं होता, स्वांगला में होता है, ठीक है। जो सेम ग्रुप में नहीं करते, अलग अलग ग्रुप में करते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, स्वांगला ट्राइब में एंडोगैमी मैरिज जो है क्या है, वो बिलीव करते हैं, अपने ही सेम ग्रुप में वो मैरिज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्वांगला ट्राइब है समहाउ समवे, यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशंस हैं, यहाँ पे कास्टिज्म है, यहाँ पे अपर जो है वो आपके कैटेगरी के भी लोग हैं और लोअर कैटेगरी के भी लोग हैं, मतलब तो वो सेम ग्रुप में ही शादी करना मानते हैं और अलग अलग ग्रुप में नहीं मानते हैं। जो अलग ग्रुप में शादी करते हैं उनका फिर बाद में जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस से जो भी ग्रुप्स बनते हैं उनको गरु एंड मुंद्रो बोलते हैं। तो ये खाम्पा में नहीं होता, ये स्वांगला में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। और स्वांगला डू नॉट बिलीव इन एंडोगमी, ये भी गलत होगी, बिलीव करते हैं वो एंडोगमी मैरिज में। और स्वांगला रिजेंबल द मुंडा स्पीकिंग ट्राइब ऑफ बंगाल, ऐसा माना जाता है कि ऐसा है ये, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि लिखी हुई आपकी किताबों में इस तरह से मेंशन किया हुआ है, तो ओनली वन इज करेक्ट, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आपने मैच करना है, कुछ अलग अलग रिचुअल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कोई डाइवोर्स रिचुअल है, कोई आपकी ट्रेडिशन काउंसिल है, कोई आपके मैरिज रिचुअल है, कुछ आपके रिलीजियस गॉड्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपने किस किस ट्राइब के साथ जो जुड़े हुए हैं ये चीज़, जैसे जहाँ शोशे मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, इट इज़ योर कनेक्टेड टू योर, जहाँ शोशे इज कनेक्टेड टू योर खाम्पा ट्राइब, ठीक है, ये डाइवोर्स रिचुअल है, इट इज़ अ डाइवोर्स रिचुअल। और साथ में जैसे तिमड़े 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 लू, ये भी आपका एक मैरिज रिचुअल है जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ठीक है, तो खाम्पा से जुड़ा हुआ पार्ट है। और खुम्बली जो है एक ट्रेडिशन काउंसिल है, जैसे सुजाम चुंगी, ये लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया था सुजाम चुंगी के बारे में कि ट्रेडिशन काउंसिल किससे है, किस ट्राइब से जुड़ी है। जैसे खुम्बली इज कनेक्टेड टू योर, इट इज कनेक्टेड टू योर हाटी ट्राइब, ठीक है, ट्रेडिशन काउंसिल है। और सुजाम चुंगी हो गया, फिर चार भाई हो गया, चार भाई हो गया, ये किन्नौर में है। भाईचारा हो गया, भाईचारा पंचायत कहाँ पे है, ये आपकी जो है वो गुजरों के साथ जुड़ी हुई है,
ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ट्रेडिशंस कौन से हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एंड देन जिनसी इट्स अ ये मैरिज रिचुअल है, एक तरह से पोस्टपोन ऑफ मैरिज। जब आपके पास जो जाने तक मैरिज है, जाने तक मैरिज पोस्टपोन हो जाती है, तो एक जो बरनी जो दिया होता है, एक सोने का गहना दिया होता है, उस बरनी को जो वापस दिया जाता है, वापस जो है वो लड़की के घर वाले जो है लड़के के घर में भेज देते हैं, तो उस रिचुअल को बोलते हैं जिनसी। तो इट्स कनेक्टेड टू योर किन्नौरा, किन्नौर में होता है, किन्नौर ट्राइब में, ठीक है। एंड किलांग एंड गुगा गॉड इज कनेक्टेड टू गद्दी। तो अकॉर्डिंगली ये मैच बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे ए है, सेकंड का आपके पास जो है वो डी है, थर्ड का आपके पास सी है, नहीं थर्ड का यहाँ पे बी आएगा, तो मतलब ये सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डायलेक्ट यूज्ड बाय द खाम्पा। अब ये भी ट्राइब से ही है, और ये लेकिन ये लैंग्वेज जो है इसमें एंगल लिया गया है, तो आपने लैंग्वेज सिस्टम को भी थोड़ा देख लेना है। और द बेस्ट बुक फॉर द लैंग्वेज को कवर करने के लिए आपकी जो है वो किताब है, दैट इज योर मियाँ गोवर्धन। वहाँ से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन को, और करें क्योंकि लैंग्वेज से भी क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। देखिए डायलेक्ट यूज बाय द खाम्पा इस पहाड़ी लैंग्वेज ऑफ संस्कृत आर्यन। हालांकि ये जो ये है स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है मियाँ गोवर्धन से, ये तो और किताबों से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डायलेक्ट यूज बाय खाम्पा इस पहाड़ी लैंग्वेज ऑफ संस्कृत आर्यन फैमिलीज ऑफ नॉर्दर्न ग्रुप, ये बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है स्टेटमेंट। खाम्पा नहीं है इसमें आएगा। खाम्पा जो है डायली तिब्बतियन है, और ये डायलेक्ट उनकी तिब्बतियन ही है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि खाम्पा कैसे बना है, खाम से बना है। खाम जो है एक जगह है तिब्बत में, और वहाँ से ये लोग आए थे, और लाहौल स्पीति वाले रीजन में बेसिकली यहाँ पे इन्होंने अपने आप को यहाँ पे रिजाइड कर लिया था, मतलब अपने आप को यहाँ पे रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं से फिर ये शब्द आया, खाम्पा बन गया फिर ये खाम्पा, ठीक है। अलग अलग खाम्पा है, थवा खाम्पा भी है, ठीक है। आपके पास नियमदी खाम्पा भी है, नियमदी खाम्पा कुल्लू से हैं। अब वो थवा खाम्पा कहाँ से है वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, ठीक है। तो ये खाम्पा कहाँ कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, जिस जिस रीजन में ये रहते हैं, तो अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे डायलेक्ट की बात कर रहे हैं तो सीधा पता चल रहा है कि तिब्बतियन डायलेक्ट बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आर्यन जहाँ जुड़े हुए हैं, आर्यन जुड़े हुए हैं स्वांगला से। स्वांगला हो गया, गद्दी हो गए, पांगवाल हो गए, वहाँ सब जगह जुड़े हुए हैं आर्यन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो है ये ली गई है बेसिकली गद्दी की जो लोगों की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं पहाड़ी लैंग्वेज ऑफ संस्कृत आर्यन फैमिली से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है गलत होगी। ग्रेरिसन आपको पता है इंपॉर्टेंट एक पर्सन है जिन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश के लिंग्विस्टिक सिस्टम पे ऊपर काफ़ी काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 1916 में कहा था कि जो हिमाचली पहाड़ी है ये सब ब्रांच ऑफ आर्यन लैंग्वेज फैमिली एंड नेम्ड इट वेस्टर्न पहाड़ी। ये बिल्कुल सही है। यूनेस्को ने 2010 में कहा था कि 7 ऐसी लैंग्वेजेस हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की जो कि सिवियरली एंडेंजर्ड है, जिसमें से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तिनन एक स्वांगला ट्राइब से ही जो है बोली जाने वाली एक डायलेक्ट है, ये काफ़ी एंडेंजर्ड मानी गई है। और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। रामपुर बुशहर वाले इलाकों में, कुमारसैन वाले इलाकों में भी कोशी एक डायलेक्ट बोली जाती है। तो ये कुछ ऐसी ऐसी डायलेक्ट्स हैं, आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ खतरे में है, जैसे तिनन तो ज़्यादा जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है ये डायलेक्ट मानी जाती है। तिनन हो गया, मानछाद हो गया, मानछाद में जो है ये भी ऐसी कुछ कैटेगरी में आती है, लेकिन मानछाद ज़्यादा लोग बोलते हैं, तिनन कम बोलते हैं। मानछाद जो है आपकी डायलेक्ट बोली जाती है, जो अपर कैटेगरी के लोग हैं स्वांगला ट्राइब के, उनके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट जो थर्ड है ये भी सही है, और सेकंड भी सही है, पहली गलत है। तो सेकंड थर्ड आर राइट, ठीक है। ओनली सेकंड एंड 3 तो चूज फॉर द करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जो इनकरेक्ट मैच है वो आपने बताना है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आ गया क्वेश्चन। देखे जा रहे हैं कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देखे जा रहे हैं राजाओं से, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे राजा हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमारे कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, या आपका चंबा हो गया, उनके राजाओं को एक बार थोड़ा सा आप नज़र मार लें तो काफ़ी अच्छा है कि आपका ये वाला सेक्शन भी कवर हो जाएगा। हालांकि एंटायरली आपके ऊपर है कि आपने राजाओं को कवर करना है या नहीं करना है, पर फिर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजा सूरत सेन, गरुड़ सेन, अजबर सेन, जोगिंदर सेन, ये सारे के सारे राजा हैं, और इनका रिस्पेक्टेड जो भी प्लेसेस हैं इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं बेसिकली, तो कुछ मंदिर हैं या ब्रिज है, ठीक है, या कुछ टाउन है, तो वो जुड़ा हुआ है, वो आपने बताना है कि सही है बिल्कुल। गरुड़ सेन देखिए बनेड़ फाउंड किया था, सुंदरनगर का नाम है पुराना बनेड़, तो ये इन्होंने 18th सेंचुरी में जो है ये फाउंड किया था गरुड़ सेन ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड देन सुकेत के राजा हैं ये। सूरज सेन जो है मंडी के राजा हैं, दमदमा पैलेस बनवाया था इन्होंने, बिल्कुल ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अजबर सेन ने मंडी को फाउंड किया था। और भूतनाथ मंदिर जो है
ये अजबर सेन ने ही बनवाया था। जोगिंदर सेन ने विक्टोरिया ब्रिज नहीं बनवाया, ये आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विजय सेन ने बनवाया था, ठीक है, 1877 के आसपास ये बना था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम पे बना था। तो यहाँ पे डी जो है इनकरेक्ट मैच है। तो ऐसे से प्रश्न भी देखे जाते हैं, तो आपने इनका भी ध्यान रखना है। तो डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड मार्क द ऑप्शन फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे टोडरमल के बारे में बात हुई है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका। टोडरमल सक्सीडेड टू एक्वायर 66 विलेजेस of Kangra when he was told to do so by the Akbar to take charge over the territories of the Kangra. Bidhi-Chand was the son of the Jai-Chand who revolted in 1572 against the Akbar. Khan Jahan Hussain Al-Kali Khan succeeded to acquire Kangra fort around 1572, and then Trilok Chand was the successor of the Harichand II of the Kangra. यहाँ से स्टार्ट करते हैं चौथी स्टेटमेंट। त्रिलोक चंद was the successor of the Harichand II of the Kangra। ये बिल्कुल गलत है। हरिचंद II जो थे ये सक्सेसर थे एक्चुअली त्रिलोक चंद के। त्रिलोक चंद के बाद हरिचंद II जो है राजा बने थे। त्रिलोक चंद तो इनकी 1612-13 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हालांकि जहांगीर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं त्रिलोक चंद, और ये ऐसे जो है ये बिधि चंद के बेटे थे, और ये मुगल कोर्ट में भी रहे हैं एज अ होस्टेज। त्रिलोक चंद इनका नाम काफ़ी आता है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होती है क्योंकि उल्टा इन्होंने कर दिया हुआ है। हरिचंद II वॉज द सक्सेसर ऑफ त्रिलोक चंद, ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड वन, खान कुली खान, ये कुली खान जो था इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर कर लिया था। नहीं, कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर नहीं कर पाए थे ये, इनको जाना पड़ा था पंजाब में। पंजाब में जो है वो जो मिर्जा ब्रदर्स उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, तो उनको वापस जाना पड़ा था, इसलिए वो नहीं कैप्चर कर पाए थे। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बिधि चंद वॉज द सन ऑफ जय चंद हु रिवोल्टेड इन 1572। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपने फादर को डेड एज्यूम कर लिया था जयचंद को, और एक कहानी आपको पता होगी कैसे जयचंद को डेड एज्यूम कर लिया, फिर उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, और जयचंद के बारे में पहले से वो सस्पिशियस था, तो उसको जो है रामचंद्र ऑफ गुलेर को कहा था कि जयचंद को प्रिजन में ले ले, तो उनको प्रिजन में ले लिया था, और बिधि चंद ने डेड एज्यूम किया अपने फादर को और रिवॉल्ट कर दिया था, ठीक है। इट वॉज अ वेरी टेंस सिचुएशन फॉर अकबर, और अकबर ने इसको सप्रेस करने के लिए कुली खान को भेजा था। कुली खान जो यहाँ पे बताया गया है, तो इनका आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। और साथ में टोडरमल जो है ये बाद में अकबर ने दोबारा कुली खान के बाद भेजे थे, टोडरमल को भेजा था, उन्होंने कुछ विलेजेस एक्वायर कर लिए थे, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द राइट वन, ठीक है। सी यहाँ पे उत्तर बन रहा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो है फेयर एंड फेस्टिवल से आ गया। यहाँ पे जुकारू फेस्टिवल के बारे में बेसिकली बात हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जुकारू फेस्टिवल, ठीक है। जुकारू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन किन्नौर। नहीं, किन्नौर में नहीं होता यार, किन्नौर ये होता है आपका पांगी में होता है। पांगी वाले लोग फरवरी वाले मंथ में, जब विंटर थोड़ा सा खत्म होने लगता है और लोग थोड़ा बर्फ तो पड़ी होती है, लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं, लोग डांस करते हैं, अपने बड़ों को जो अपने बड़ों की देवताओं की अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो है खाने पे बुलाते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं। तो ये एक नया इनके लिए जो है एक तरह से नया जो है जब एक नया साल शुरू भी होता है या विंटर ख़त्म भी होने होता है, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा उसको सेलिब्रेट करते हैं ये जुकारू। और इसके पीछे कुछ एक लोकल राजा की कहानी भी काफ़ी फेमस है, लोकल किंग की, ठीक है, वो आप एक कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि किस किंग के बारे में ज़्यादा बात होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, किन्नौर नहीं होगा, पांगी होगा। लोकल ऑफर प्रेयर्स टू देयर फैमिली डेटीज एवरी डे एंड गो टू, ये कुछ काफ़ी कुछ दिनों के लिए चलता है ये, ठीक है। कितने दिनों के लिए चलता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हर रोज़ जाते हैं अपनी लोकल गॉड्स को या फैमिली डेटीज को प्रे करते हैं उनकी, और साथ में मदर अर्थ की पूजा भी करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द गुड हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जुकारू फेस्टिवल जो है हेल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने इसे कहा आपको फरवरी वाले मंथ में होता है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द राइट वन हियर, सी इज द राइट वंस। जो भी इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं, चाहे पतरोड़ू है फेस्टिवल है, चिरंदी सज्जी है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। हरियाली है, ठीक है, किन किन जगहों पे क्या इनको बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जैसे हमारे पास चैत्रा मंथ में एक और आता है आपका, ठीक है, चरेवाल फेस्टिवल आता है। तो सारे जितने भी सारे फेस्टिवल्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किन्नौर की, तो शिरकिन फेस्टिवल भी होता है, ठीक है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फुलैच होता है। तो यहाँ पर खेपा भी मनाते हैं, लोसर मनाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट जो किन्नौर के फेस्टिवल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में भी देयर आर मैनी फेस्टिवल्स, ठीक है, जिसमें से आपके पास गोशी मनाते हैं जो मेल चाइल्ड से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, ठीक है। और देयर आर मैनी अदर वन, जैसे लदारचा है। लदारचा हमारा
जो है वो खाम्बा ट्राइब के द्वारा किब्बर वाले इलाके में, ये काजा में अभी बेसिकली इसका स्टेशन चेंज कर दिया है, तो ये लाहौल स्पीति में होता है, स्पीति में होता है, लद्दाख जुलाई वाले मंथ में, ठीक है। हल्दा फेस्टिवल हो गया, लाहौर में होता है, चंद्रा वैली में होता है, तो सारे फेस्टिवल्स आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ASI। देखो ये चीज़ भी आ सकती है। अभी देखो यार, ये क्यों आ सकती है, क्योंकि अभी भी जो पंचवक्त्र मंदिर जो है वो न्यूज़ में रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी पंचवक्त्र मंदिर जो है वो ASI के अंडर है, बिल्कुल सही है। बरसीला मॉन्यूमेंट कहाँ पे है पता होना चाहिए आपको, मंडी में है, सतियों के ऑनर में, जो इतनी सतियाँ हुई हैं उनके ऑनर में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स हैं, ये भी ASI के अंडर आते हैं, ठीक है। शक्ति देवी मंदिर है आपका चित्राड़ी में, ठीक है, ये भी ASI के अंडर है। श्री सीताराम टेम्पल किसने बनाया था वो भी आपको पता होना चाहिए। शक्ति देवी टेम्पल किसने बनाया पता होना चाहिए। पंचवक्त्र हालांकि इतना पता नहीं है कि कब जैसे बना है, किसने बनाया था, बट यस। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ध्यान रखनी है। इसमें खाजी नाग टेम्पल है, ठीक है, ये ASI के अंडर नहीं है। खाजी नाग टेम्पल हालांकि ये भी बाटलू नर्स ने बनाया था, बाटलू नर्स ने ही सीताराम मंदिर भी बनाया था। बाटलू नर्स पृथ्वी सिंह के जो है इसमें की जो नर्स थी जिन्होंने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। पृथ्वी सिंह वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां, ठीक है, पृथ्वी सिंह ऑफ चंबा। तो यहाँ पे देखिए और बहुत सारे हैं हमारे, मसरूर रॉक टेम्पल है, ये ASI के अंडर है, ठीक है। आपके पास लक्षणा देवी मंदिर है चंबा का, वो आपका आपका ASI के अंडर है। गणेशा मंदिर है आपका जो मेरुवर्मन ने बनाया है, लक्षणा देवी मंदिर मेरुवर्मन ने बनाया है, सब ASI के अंडर है, ठीक है। चंबा में तो ऐसे बहुत सारे मंदिर जो कि ASI के अंडर है। हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट, ये सारे के सारे के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हमें सबका पता होना चाहिए, ठीक है, कौन है कौन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कुछ अलग से हट के क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन के लिए भी आपने तैयार रहना है, ठीक है। ये आपकी जो है न्यूज़पेपर से आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन से जो है इनको इस क्वेश्चन को लाया गया है। चूज करना है आपने जो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली स्टेटमेंट है कि वीकली पेपर जो गिरिराज है, वो गिरिराज बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे वीकली मैगजीन अभी भी चल रही है, ठीक है। ये 1978 में स्टार्ट हुआ था, क्या ये सही है। शिमला अखबार was the oldest weekly newspaper of Himachal published from the Shimla in 1848 by Sheikh Abdullah, and a monthly Hindi magazine Himprastha was published from Shimla by the Public Relations and Tourism Department and edited by Hari Krishna Mittu and Ramadhyal Neeraj in 1955. दिवाकर दत्त, सुना होगा आपने दिवाकर दत्त शर्मा के बारे में, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था, ठीक है। जब हमारी सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी वहाँ पे ये नाम उठा था हिमाचल प्रदेश, तो उन्होंने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे संस्कृत स्कॉलर रहे ये, ठीक है। और इन्होंने एक संस्कृत मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी, दिव्य ज्योति, अक्टूबर 12 1956 को, क्या ये सही है। फ्रॉम शिमला से स्टार्ट किया था और एडिटेड बाय केशव शर्मा। इट इज द ओनली संस्कृत मैगजीन इन इंडिया टू हैव कवर्ड 44 इयर्स ऑफ इट्स जर्नी। तो देखिए चौथी भी स्टेटमेंट सही है, तीसरी भी सही है, सेकंड भी सही है, सारी की सारी चारों की चारों स्टेटमेंट जो है ऑल आर करेक्ट, लेकिन पूछा हुआ है इनकरेक्ट, तो इसमें नन ऑफ दिस आएगा। सारी की सारी जो है स्टेटमेंट क्या है, सही है, राइट। सो ये थे क्वेश्चंस आज के सेशन से, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। सो आई होप कि एक आइडिया लगा हो आपको कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी हमें प्रिपेयर रहना है, तो मेरा यही जो है प्रयास रहेगा इन सब सेशन में, जितनी आगे आने वाली वीडियोस हैं, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।